पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2025 के अगर हम मेडिकल की बात करें तो उसके रिगार्डिंग अभी कुछ चीज़ इतनी सामने नहीं आई हैं और सारे लोगों को मेडिकल का इंतजार है। तो लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें और भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि वो ज्वाइनिंग डेट को लेके हों, चाहे वो आरटीसी हो, जेटीसी हो, ट्रेनिंग डेट हो, वो सब हो, चाहे ये एक नोटिस भी वायरल हुआ था कि ट्रेनिंग आपकी दिल्ली में होने वाली है। तो इन पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ अब मेडिकल में कितनी देरी हो सकती है वो भी चीज़ देख रहे होंगे। तो बस एक एक चीज़ पे हम बात कर रहे होंगे, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक ये नोटिस वायरल हुआ है सामने, यहाँ पे जो लगा रखा है ये वही नोटिस है और इसे हम पढ़ के भी दिखाएंगे और सारी चीज़ समझाएंगे कि ये वास्तव में 60-244 के लिए या किसी और के लिए। यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि 3000 लोगों की जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो दिल्ली में होगी, जबकि पहले ही जो न्यूज़पेपर था उसमें बता दिया गया था मेनली बोर्ड के द्वारा ही कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो यूपी में ही होनी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब वो दिल्ली में हो सकती है, उस पर बात करेंगे। आरटीसी डेट जैसा कि 15 जुलाई से शुरू होने वाली है, 15 जुलाई के बाद में, तो इसकी हम सोर्स बता देंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। साथ ही साथ जेटीसी पहले से आप जानते हैं कि 1 जून से शुरू होने वाली है, उस पर हम वीडियो भी बनाए थे। तो सही है, सारी चीज़ देख रहे होंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले एक मेन चीज़ है अपना टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम जो ग्रुप है इसे जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेडिकल और अब फिजिकल तो हो ही चुका है, आगे वैकेंसी के जो कैंडिडेट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेडिकल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे बातचीत की जाती है। कई सारे यहाँ पे जो ज्वाइन कैंडिडेट्स भी हैं ऐसे जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं यूपी पुलिस में, यहाँ पे एडमिन भी हैं वो, तो वो आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पे भी रिप्लाई देते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी साझा करते रहते हैं। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी, या फिर ज्वाइनिंग से, या फिर ज्वाइनिंग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन हो तो उनका रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे UP_पुलिस_मेडिकल_60,244 जब इतना लिखेंगे तो आप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। दोनों में से किसी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरा मेन बात जो है उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो जेटीसी की, जैसा कि हम डेट पहले ही बता चुके थे, तो जेटीसी जो संभावित है वो उसका जो जेटीसी प्रशिक्षण है वो हमारा 1 जून 2025 से संभावित है, और ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे वीडियो बना के, तो इसे वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो मेन चीज़ थी यहाँ पे ये है कि 1 जून 2025 से आपका जेटीसी संभावित है। वहीं अगर आरटीसी की बात करें तो आरटीसी के रिगार्डिंग ये नोटिस बाद में पढ़ के दिखाएंगे, पहले आरटीसी पे बात कर लेते हैं। तो आरटीसी जो आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बात करें तो उसके लिए ये नोटिस आया था, और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा था कि जो आरटीसी है उसके लिए सारी चीज़ तैयार करने की कृपा करें। ये चीज़ें जो थी यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, 5th पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दे रहे हैं जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो यहाँ पे ये है क्या था, आप सभी को निर्देशित किया जाता है, मीन्स ये जो लेटर जिन जिन लोगों के लिए भेजा गया है उनके लिए बोला गया है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है, अलग अलग जो कह सकते हैं सेंटर्स वाले हैं उनके लिए, कि निर्धारित संख्या के अनुरूप रिक्रूट आरक्षियों का 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में समस्त व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे कि समस्त रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण उच्च कोटि का एवं निर्बाध रूप से संपर्क कराया जा सके। मतलब आपकी जो आरटीसी है उसे प्रॉपर सही तरीके से कराने के लिए जो जितने भी सोर्सेस हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, तो उन्हें पूरे करने के लिए नोटिस यहाँ पे भेजा गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ और भी है जिससे डेट का आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो डेट है, मतलब ट्रेनिंग आरटीसी वो कब से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आगे दे रखा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी करानी है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर कुछ चीज़ दे रखी है, जैसे रिक्रूट हो तो मेडिकल किट G11 एवं G+7 की बिल्डिंग की लिफ्ट, मतलब G11 और G7 जो बिल्डिंग है उसकी लिफ्ट, जनरेटर, यूपीएस आदि की व्यवस्था की देखरेख मतलब करानी है, साथ ही साथ मतलब सही करानी है, व्यवस्था करानी है उनकी। फिर सेनायक अपनी अपनी वाहिनियों में वाहिनी चिकित्सालय व जिन वाहिनियों में चिकित्सालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है समीप के चिकित्सालय में समन्वय स्थापित करें। मतलब ये है कि जैसा कि वहाँ कैंडिडेट रहेंगे तो बीमारी पड़ सकते हैं, तो उनके लिए चिकित्सालय की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आसपास के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पे उन बोला गया है कि वहाँ पे बातचीत करें और समन्वय स्थापित करें कि यहाँ पे मतलब उनका जो चिकित्सा है वो हो सके बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी। फिर यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट ये दे रखा है, उपरोक्त समस्त प्रशिक्षण के संबंधित व्यवस्थाएं तैयारियां 15 जुलाई 2025 से पूर्व कर ली जाएं। मतलब 15 जुलाई 2025 से इन्होंने पहले करने को बोला है। कहने का ये है कि 15 जुलाई से लगभग आपकी आरटीसी स्टार्ट हो सकती है, इसी वजह से इन्होंने बोला कि 15 जुलाई से पहले ही सारी चीज़ें पूरी करके दे दीजिए, तो ये हो जाता है। और वैसे भी अगर 1 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट होनी है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जेटीसी 1 जून से, और 1 जून से लगभग 1 जुलाई तक चलेगी, बीच में थोड़ा सा गैप, या फिर हो सकता है 45 दिन चले, और ये 30 से 45 दिन लगभग ये ड्यूरेशन रह सकती है, और उसके बाद आपकी आराम से ये जो आरटीसी है वो स्टार्ट हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये नोटिस भी दे रखा है। अब ये तो आपके डाउट हैं जो डेट को रिलेटेड कि आपकी जो जेटीसी है वो कब से स्टार्ट होगी, तो ये तो आपकी 1 जून कन्फर्म है। वहीं आरटीसी की बात करें तो आपकी जो आरटीसी है वो लगभग 15 जुलाई से आप कह सकते हैं कि लगभग हो सकती है, इसके थोड़े से बाद से हो सकती है। ये दो चीज़ें।
अब एक जो मेन क्वेश्चन आ रहा था आपके मन में, लड्डू फूटा होगा कि वास्तव में हमारी ट्रेनिंग जो है वो 3,000 लोगों की लगभग ट्रेनिंग होनी है, क्या ये हमारी दिल्ली में हो सकती है? और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कई सारी जगह आपने ये नोटिस भी देखा होगा, तो नोटिस पढ़ के बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वास्तव में ये सही है कि आपकी वहाँ हो सकती है या फिर कुछ झोल है इसमें। तो बस यहाँ पे नीचे चलते हैं और ये वो नोटिस है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है नोटिस है जो कि ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकेडमी जड़ौदा कला, जो जड़ौदा कला वाला ग्राउंड है दिल्ली का, तो उसके लिए है, वहाँ से भेजा गया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखा है कि रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ 3,000 रिक्रूटमेंट ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी पुलिस के 3,000 जो रिक्रूटमेंट हैं, मतलब रिक्रूट्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने भेजा कि उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ होना है। और ये जड़ौदा कला से आया है और उनके ज्वाइंट डायरेक्टर जो है, सॉरी, उनका भी नाम यहाँ पे दे रखा है। और ये भेजा कहाँ कहाँ गया है, तो आप ये देख सकते हैं, ये द्वारका, वजीराबाद, ये सब कैंप में यहाँ पे भेजा गया है। ये जो दिल्ली पुलिस के कैंप आपने देखा होगा, वहाँ पे फिजिकल भी हुए थे ये सब। अब जरा हम बात करें तो इन्होंने ये भेजा है कि यहाँ पे जो 3,000 कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3,000 कैंडिडेट हैं, तो उनकी 9 मंथ की ट्रेनिंग, 9 मंथ की ट्रेनिंग जो चलनी है वो 3,000 रिक्रूट की, तो उनके लिए ये भेजा गया है कि यहाँ पे इन सेंटर्स पे चलनी है, तो उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरत होंगी तो उन सब के लिए यहाँ पे ये मतलब तैयारियों के लिए भेजा गया है। अब ये तो हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ये हमारा जो 60,244 वैकेंसी है, 60 की कह सकते हैं आप, लगभग 60,000 जो वैकेंसी हैं, क्या इनका आपका जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे होएगी या फिर कोई और वैकेंसी है उसकी ट्रेनिंग वहाँ होने वाली है? तो बहुत कम चांसेस है कि 60,000, बहुत कम क्या, ना के बराबर चांसेस है। यहाँ पे पहले ही मेंशन करा जा चुका है कि आपकी जो 60,244 की प्रॉपर जो पूरी वैकेंसी है, इसकी जितनी भी ट्रेनिंग होनी है तो आपकी यूपी में ही होनी है। तो आप यूपी से तो बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे यूपी में ही होगी, जितने भी कैंडिडेट हैं, दिल्ली में बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जो वैकेंसी है, चाहे आपकी वो रेडियो ऑपरेटर वाली जितनी वैकेंसी थी तो वो हो, तो उनकी सबकी जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे दिल्ली में हो सकती है, और उन्हीं के लिए लगभग ये नोटिस है। बाकी आप लोगों के लिए नहीं है। बस 60,244 के जो कैंडिडेट हैं, इनका जो होना है वो सब यूपी में ही होना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको वो दिल्ली में नहीं जाना है। तो ये तो हो जाता है, ये जो चीज़ें थी उनके बारे में। तो जो 3,000 कैंडिडेट थे कि इनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, तो नहीं, आप लोगों की नहीं है, वो अदर हैं जो आपके रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, चाहे ARO वाले, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले हों, हेड ऑपरेटर वाले हों, या वर्कफोर्स स्टाफ वाले हों, तो उनकी हो सकती है वहाँ पे। और वो इसलिए दे रखा है क्योंकि 60,244 ऑलरेडी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, और इतनी जगह भी नहीं है। जैसा कि आपने जेटीसी में ही देखा है, यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है कि जेटीसी में स्कूल्स जो हैं आसपास के, उनकी व्यवस्था कराई जाए, कि स्कूल जो हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो हैं यहाँ पे व्यवस्था कराई जाए। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इस वजह से तो स्कूल कॉलेज की बात कही है। अब ये 3,000 और कैंडिडेट हो जाएंगे तो दिक्कत रहेगी, इस वजह से ये जो कैंडिडेट है उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है कि दिल्ली में आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो आराम से हो सकती है। तो ये तो हो जाता है हमारा 3,000 ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि मेडिकल, तो मेडिकल में आप कितना समय लग सकता है, उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है। सबसे ज़्यादा लोग भी परेशान किस चीज़ के लिए कि मेडिकल डेट क्या है, कब से मेडिकल स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून से आपका जो है वो जेटीसी स्टार्ट होनी है, और मेडिकल सबसे पहले यही है कि मेडिकल आपका 1 जून से पहले तो कराना है। अब अगर आपका 1 जून से पहले ये मेडिकल कराना है तो कब कराना है, इस पर भी बात करते हैं। जैसा कि 1 जून से आपकी ये मतलब जेटीसी स्टार्ट है, तो इसके लगभग 10 से 12 दिन या 15 दिन पहले आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भेजे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 15 मई तक, 15 मई से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे कहीं पहले इनको जो मेडिकल हैं वो पूरे कराने होंगे। और मेडिकल आप जानते हैं जैसा कि 8 से 10 दिन लगो, 10 दिन तो आपके मेडिकल चलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं 10 दिन, तो हो जाता है 5 मई। तो लगभग ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर ये अप्रैल में मिड अप्रैल से अगर स्टार्ट नहीं कराया, वैसे तो चांसेस ये हैं कि 3rd वीक में अप्रैल के स्टार्ट करा देने चाहिए। अगर 3rd वीक या 4th वीक में अप्रैल में स्टार्ट नहीं कराते हैं तो मई 1 में इन्हें 100% ही स्टार्ट कराने होंगे, और इससे लेट ये नहीं करेंगे। और अगर इससे लेट करते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो आप इतना कह सकते हैं कि ये जो है आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 3rd वीक में आपके अप्रैल के ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। तो बस आप 3rd वीक मान सकते हैं अपने हिसाब से, और बाकी जैसे भी कोई चीज़ मेडिकल के रिगार्डिंग मिलेगी तो हम जरूर दे देंगे आपको। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही था, जो चीज़ें बतानी थी होप सो आप जान चुके होंगे, और जो हमें बताना था हम बता चुके हैं आपको। जो चीज़ें थी आपकी, चाहे वो RTC ट्रेनिंग डेट हो, JTC ट्रेनिंग डेट हो, या 3,000 लोगों की जो दिल्ली का नोटिस था वो हो। अब मेडिकल के बारे में हमने बता दिया कि मेडिकल ये जो है वो आपका अगर बहुत लेट किया तो मई 1 मतलब स्टार्टिंग मई में, और वरना आपका अप्रैल में स्टार्ट होने की चांसेस है, लास्ट अप्रैल में, लगभग 3rd वीक या 4th वीक आप मान सकते हैं। तो ये है, बाकी अपनी तैयारियाँ पूरी रखिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे अभी रिजॉल्व कर लीजिए, अभी टाइम है थोड़ा बहुत। और बाकी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन, डाउट, किसी भी तरह के क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं प्राइवेटली भी। अगर कोई ऐसा इशू है कि प्राइवेटली पूछना है तो वहाँ पे हमें DM करके भी पूछ सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में जो कि हम बताना चाह रहे थे आप लोग को, और होप सो आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं, पसंद आती हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।